हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लब पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करने का एक मेथड आपसे डिस्कस किया था। उम्मीद है कि उस मेथड से आपको डोमेन निकालने में हेल्प मिली होगी। सो आज हम लोग हमारे नए टॉपिक के साथ चलते हैं और वो टॉपिक रहेगा हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, जिस तरीके से हम लोगों ने डोमेन कैलकुलेट की थी किसी फंक्शन के लिए, उसी तरीके से आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे किसी भी फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करना। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि हम आपको आसान से आसान तरीका प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, ओके। सो ये कहता है भी हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और हमें क्या करना है इसकी सबसे, जैसे कि हमने डोमेन की बात आपसे जब की थी, ठीक है, तीन चीजों की बात करके आए हम आप लोगों से, डोमेन, रेंज, ओके, और कोडोमेन। और जो कोडोमेन होती है हमारे पास, वो बेसिकली क्या होता है, जैसे फंक्शन होता है हमारा किसी एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा सेट होता है इसको कंप्लीटली हम लोगों ने कोडोमेन बोला है। इस सेट पे हम लोगों ने कंडीशन रखी, इस फंक्शन इस सेट पे हमारा फंक्शन कंप्लीटली क्या होना चाहिए, डिफाइन। और इसी बेस पे हम लोगों ने इसका क्या नाम निकाला था भाई, डोमेन ऑफ द फंक्शन। नाउ हमारे पास आता है भाई रेंज। ओके, सो रेंज के लिए हमारे पास क्या होता है भाई, ये देखो, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं इससे। तो ये कहता है भाई हमारे पास कि जो रेंज ऑफ एफ, ठीक है, ये क्या होता है, एक्चुअली ये अपने पास एक सेट ही होने वाला है। ठीक है, ओके, तो ये एक सेट ही होने वाला है, उसके अंदर वो सब एलिमेंट्स आने वाले हैं लाइक बी, और मैं कर देता हूं इसको बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, बी सच दैट कर देते हैं, बी सच दैट कि बी एक तो रहेगा कहां से, बी से। ओके, इस सेट का एलिमेंट रहेगा, और किसके लिए, जिसके लिए फॉर एफ ऑफ ए बिलोंग इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, एफ ऑफ ए किसके बराबर रहेगा भाई, बी के बराबर, और फॉर ईच कि प्रत्येक ए के लिए जो बी हमें मिलता है भाई, ठीक है, अगर उन बी को कैलकुलेट में कर लू यहां पे, ठीक है, तो और इनको कलेक्ट करके एक सेट की फॉर्मेशन अगर हम कर लें, तो ये सेट हमें इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली रेंज ऑफ द फंक्शन। बेसिकली रेंज ऑफ द फंक्शन जो होती है भाई, ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन जो भी होती है हमारे पास, वो क्या होती है भाई, मे बी बी के बराबर हो सकती है और मे बी इसका सबसेट। ठीक है, तो आई थिंक ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको, कि कभी भी अगर आपको किसी फंक्शन की क्या कैलकुलेट करनी है, रेंज। सो रेंज ऑफ एफ हमारे पास किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कि हम लोग क्या करेंगे भाई, बी नाम के एलिमेंट्स को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसको मैंने बी से नोट किया, सबसे मेन कंडीशन जो ये बी होने वाला है, ये इस सेट के एलिमेंट होने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ फंक्शन ए से बी डिफाइन किया है, तो बी जो सेट यहाँ पे है, इस सेट के एलिमेंट हमारे पास कलेक्ट करने वाला हूं। दूसरा क्या, कि हमारे पास जो भी ये बी होंगे कहां से आए होंगे, जो बी कुछ ना कुछ ए रखने पर, इस सेट का जो ए हमारे पास कहां से है भाई, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, इसको कंप्लीट कर लो। ये जो हमारा सेट ए है ना, इसके जो प्रत्येक एलिमेंट को मैंने यहां पे रखा फंक्शन के अंदर, तो जो रिजल्ट्स मुझे मिले एक्चुअली, जो कि जिनको मैंने किससे लिखे जा रहा हूं यहाँ पे, बी से। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन होने वाली है हमारे पास किसकी, रेंज की। ओके, नाउ अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई हमारे पास रेंज को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो रेंज को कैलकुलेट करने का आज एक ही आइडिया हमारे पास सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मे भी शायद और आइडियाज आपसे डिस्कस करें, लेकिन आज की क्लास में हम एक ही आइडिया डिस्कस करेंगे आपसे, और उस आइडिया से कुछ एग्जांपल्स भी सोल्व करेंगे। ठीक है, सो देखो, मान लो हमारे पास क्या है भाई, कोई फंक्शन है एफ एक्स करके दिया है भाई 1/x। ठीक है, और आपसे कहा जाए इस फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करो भाई, क्या कैलकुलेट करो, रेंज। ओके, अच्छी बात। तो देखो, आपको ये समझना है, वैसे आप लोग ध्यान रखना, अगर ये टॉपिक जो रेंज कॉन्सेप्ट है ये समझना चाहते हो, तो इससे जो हमारी पिछली क्लास रही है डोमेन कैलकुलेट करना, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जो आइडिया हम लोगों ने डोमेन में लगाया था वही आइडिया यूज करके हम रेंज निकालने वाले हैं, बस छोटा सा कुछ चेंज करने वाले हैं इसके अंदर। ओके, सो जब हम डोमेन की बात करते हैं, तो डोमेन में जो गिवन फंक्शन होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स बेसिकली, ठीक है, इसमें हम बस यही रखते हैं कि भाई एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए हमारा ये जो एफ एक्स है डिफाइन हो जाएगा। बेसिकली डिफाइन होने का मीनिंग हमने पहले बताया है कि आंसर रियल वैल्यू मिल जाएगा। ओके, ओके, सो डोमेन कैलकुलेट हो जाती थी। नाउ अगर तुम्हें रेंज कैलकुलेट करनी है, तो आप लोग हमेशा क्या करोगे कि आपका जो ये एफ एक्स है ना, इसको कुछ टाइम के लिए वाई से रिप्लेस कर लोगे। ओके, तो y इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया भाई, x, 1/x। ओके, मींस y इज द वेरिएबल, ठीक है, रिटर्न इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। ठीक है, बेसिकली फंक्शन ऑफ x, इस तरीके से आप बोल सकते हो। यस,
ना अब आपको करना क्या होता है यहां से कि जिस तरीके से हमारा जो y वेरिएबल है इन टर्म्स ऑफ x लिखा गया है, तो अब आपको यहां से एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी होती है, और वो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से हैंडल करनी होगी आपको कि जो कि हमारे पास देखो ये जैसे y अकेले है और इधर कंप्लीटली फंक्शन ऑफ x है ना, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है कि x जो यहां पे नजर आ रहा है इस रिलेशन के अंदर, यहां पे ये जो इक्वेशन लिखी गई है इसमें आपको क्या करना है, x को तो अकेला कर देना होता है, और अकेला करके x जो वेरिएबल है उसको किसकी टर्म्स में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ y लिखना है बेसिकली आपको। ठीक है, तो कोशिश क्या करनी है कि x को किस वेरिएबल की टर्म्स में लिखा जा सके, इन टर्म्स ऑफ y। ओके, तो यहां से अगर मैं इस वेरिएबल x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना चाहूं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां से अगर रेसिप्रोकल करूं तो x किसके बराबर आ गया, अगर ध्यान से देखें तो 1/y। ओके, यस। अब ये कहता है कि भाई जो आप लोगों ने x निकाला इन टर्म्स ऑफ y, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको ये ध्यान रखनी होगी कि ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है ये सिंपल सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ y होने चाहिए, ये नहीं कि यहां पे कहीं ना कहीं x फिर से आ रहा है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मे भी शायद अदर क्वेश्चंस में आप ऐसे कर लो कि x की वैल्यू निकालने जाओ और यहां पे भी कहीं ना कहीं आप x छोड़ के आ जाओगे। ठीक है, इस तरीके से, और कहोगे x को निकाल, x की वैल्यू निकाल ली, एक्चुअली x की वैल्यू नहीं निकालनी, x को एक्चुअली एक्सप्रेस करना है आपको इन टर्म्स ऑफ y। तो इस क्वेश्चन के लिए 1/y। ठीक है, नाउ अब ये कहता है कि आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आई इन टर्म्स ऑफ y, तो आप इस टर्म को उठा लो यहां से। ठीक है, और सिर्फ ये देखो कि अगर मैं इसको एज ए y फंक्शन ऑफ y मान के चलूं तो इसकी डोमेन क्या रहेगी हमारे पास, मींस ये किन नंबर्स के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो आप सब देख पा रहे होगे ये अपने पास सिर्फ जीरो को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ जीरो पे डिफाइन नहीं है, बाकी सब पर है। ओके, तो आपको क्या करना होता है, जो आपने इन टर्म्स ऑफ y फंक्शन कैलकुलेट किया है इसकी डोमेन कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो इसकी अगर डोमेन निकालने जाऊंगा मैं तो y की वैल्यू जो हमारे पास रहेगी वो कहां से रहेगी भाई, हमारे पास r-0 से। यस और नो, तो y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, रियल में से सिर्फ जीरो को छोड़ना है हमें, यही आइडिया मिल रहा है यहां से। ओके, तो अब ये क्या कहता है कि यहां पे आपने y की वैल्यू कैलकुलेट की और y आपने क्या माना था fx, तो y किसके बराबर हमारे पास fx, और fx जो हमारे पास होता है जो कि y वैल्यूज देता है, तो मैंने जब रेंज की डेफिनेशन की थी तो इस y को मैंने रिप्रेजेंट किया था b से, और इस x को जो लिया था वो किसे लिया था, a से। तो ये जो b है, ठीक है, इन सबको कलेक्ट करना है, तो b की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, ये सब, तो ये सब किसकी वैल्यू होगी, एक्चुअली रेंज सेट की वैल्यू होगी। इंप्लाइज हमारा जो रेंज सेट यहां से निकल के आया वो क्या हो गया, आर रेंज ऑफ हमारा f जो गिवन फंक्शन था उसकी रेंज क्या होगी, r-0। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर इसके अंदर आपको कंप्लीटली ये चीज थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूजन हो तो वो नेक्स्ट एग्जांपल से कोशिश करते हैं आपके क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लो हमारे पास फंक्शन दिया गया है भाई x+1/x-1। अब ऐसे फंक्शन को देख के मैं कहूं भाई रेंज की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, कि आप क्या क्या रखोगे क्या क्या मिलेगा, तो बताना मुश्किल है भाई यहां से। सो रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम यही आइडिया यूज करने वाले हैं, क्या कि y इज इक्वल्स टू भाई x+1/x-1। ठीक है ना, वही हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है। तो सबको पता है जब दो वेरिएबल होते हैं तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं किसी इक्वेशन में, इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, तो उस वेरिएबल को सेपरेट निकालते हैं यहां से, तो निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और तो कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है यहाँ पे आइडिया। ठीक है, हाँ मे बी आप यहाँ पे कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करके भी कर सकते थे, बट चलो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे करते हैं। तो क्या हुआ, xy माइनस y इज इक्वल टू x+1। नाउ आप चाहते हो x की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ y, तो x को स्पेशली एक साइड करते हैं, तो xy माइनस x हो गया, ये y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y+1। x की वैल्यू चाहते हो तो x ले लिया कॉमन, y-1 हो गया, सो दिस इज y+1। तो x की वैल्यू अगर मैं बात करूं आपसे तो y+1/y-1। सो मैंने x को एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ y। नाउ अब बात करते हैं भाई y की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, मीन y की कौन सी वैल्यूज के लिए ये जो इन टर्म्स ऑफ y फंक्शन तैयार हुआ है ये पॉसिबल है। तो y की साफ साफ वैल्यू दिख रही है, y की वैल्यू क्या नहीं रख सकते, सिर्फ और सिर्फ यहां से 1 नहीं रख सकते, तो y की वैल्यू क्या नहीं रख सकते भाई, यहां पे 1 नहीं रख सकते। इंप्लाइज y कहां से बिलोंग करेगा भाई, सभी रियल्स में, लेकिन छोड़ के किसको, सिर्फ और सिर्फ 1 को। फिर से वही बात, y को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया था, जब रेंज की डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने b से लिखा था मीन्स, या फिर मैं डायरेक्टली यहां से कह देता हूं कि रेंज ऑफ जो f है हमारे पास वो क्या होगी, r-1। ओके ओके,
तो आई थिंक ये आइडिया आपको समझ में आया होगा कि इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। इसी आइडियाज पे हम लोग और काफी सारे एग्जांपल लेते हैं। हाँ, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो आइडिया है ये बेसिकली कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए, बेसिकली जैसे मैंने अलजेब्रिक की अगर बात करूं तो अलजेब्रिक पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। हाँ, आगे जाके अगर मैं कंपोजिशंस की बात करूंगा वहां पे पॉसिबल नहीं होगा, तो उनके लिए हमारे पास कुछ नए आइडिया रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे जाके हम लोग स्पेशल फंक्शंस की डोमेन रेंज कैलकुलेट करना भी आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए हम लोग सिर्फ 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, जो कि एचबीएससी और सीबीएसई के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो उसी के लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, लेकिन इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शन रखेंगे और स्पेशल फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करना आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ और फंक्शंस लेते हैं भाई। एफ ले लेते हैं भाई यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। और आपसे इसकी डोमेन की बात करते हैं भाई, सॉरी इसकी रेंज की, ओके। सो इसकी रेंज के लिए सेम आइडिया रखेंगे भाई हम लोग, y इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ सेम ट्राई करते हैं, इसकी वैल्यू निकालना भाई, x की वैल्यू निकालना। सो x की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं भाई, सो रेसिप्रोकल कर लेते हैं, चलो। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/y। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया भाई, 1/y माइनस 1। एलसीएम ले लेता हूं साथ साथ, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया भाई हमारे पास, 1 माइनस वाई अपॉन वाई रूट के अंदर भाई, ठीक है। सॉरी, एक्स की वैल्यू दी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू अगर आपसे बात करूं तो रूट 1 माइनस वाई अपॉन वाई। तो अपने पास एक्स को एक्सप्रेस कर दिया मैंने इन टर्म्स ऑफ वाई, ओके। नाउ वाई की वैल्यूज की बात करते हैं, तो साफ साफ सबको दिख रहा होगा ये वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0, बिकॉज रूट के अंदर है। और दूसरी चीज, वाई की वैल्यू आप 0 भी नहीं रख सकते। ये आइडिया हम लोगों ने आपसे पिछली क्लास जो हमारी रही है उसके अंदर हमने डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने डोमेन कैलकुलेट करना सीखा था, ओके। तो एक तो y की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रख नहीं सकता, ठीक है। नाउ दूसरी बात, ऊपर वाली जो टर्म है या बेसिकली नीचे वाली टर्म है, ये क्या होनी चाहिए, दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। चलो डिस्कस करते हैं, 0 नहीं है बस ये ध्यान रखो। सो दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो 1 माइनस वाई भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और वाई भी क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0। एक साथ जिन नंबर उनका हमें इंटरसेक्शन करना होता है, ठीक है। ये आइडिया हमने आपसे डिस्कस किया था। सो यहां से अगर मैं बात करूं आपसे, तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई, लेस देन y। क्या आएगी, यहां से देखो अच्छे से कैलकुलेट कर लो ऊपर वाले स्टेप को, तो यहां से आएगा भाई माइनस वाई ग्रेटर देन -1। नेगेटिव साइन दोनों साइड अप्लाई करोगे तो y हो जाना है और ये हो जाना है लेस देन 1, ठीक है। और यहां मुझे क्या दिख रहा है भाई, y ग्रेटर देन 0। तो अब सिर्फ ये बताओ वो नंबर जो y लेस देन 1 और y ग्रेटर देन 0 को सेटिस्फाई करते हैं। तो साफ साफ दिख रहे होंगे, दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं करने जाऊं तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 से लेके 1 ओपन इंटरवल। तो एक केस तो ये हो गया। नाउ हम दूसरा केस भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और वो क्या कहता है, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए भाई, नेगेटिव होने चाहिए। तो 1 माइनस वाई भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0, ओके। और y भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0, यस। सो यहां से अगर मैं आपसे बात करूं तो y तो कहता है भाई ग्रेटर देन, यहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो y तो ग्रेटर देन 1, इंटरसेक्शन y लेस देन 0, यस। जो भी हमने कहा था, एक साथ अगर दो इनइक्वालिटी मतलब दो सिचुएशंस उठाते हो तो हमेशा उनका इंटरसेक्शन यूज करते हैं। तो इन दोनों सिचुएशंस का आप जब इंटरसेक्शन करने जाओगे y लेस देन 0, ओके। तो यहां से तो कहता है भाई 1 से बड़े, और यहां पे कहता है y लेस देन 0, तो यहां से सेट आएगा एमपीटी सेट, ओके। नाउ इसका और इसका यूनियन करना होता है फाइनली, तो y हमारे पास कहां से बिलोंग करेगा, 0 से 1। इंप्लाइज हमारा जो रेंज सेट यहां पे रहेगा वो क्या रहेगा भाई, 0 से लेके 1, ओके ओके। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं इसी से रिलेटेड। अच्छा, अब एक आइडिया और डिस्कस करता हूं आपसे, जिसके अंदर आप लोगों को x की वैल्यू निकालने में भी शायद कुछ प्रॉब्लम आएगी, उसको वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो y इक्वल्स टू अगर आपसे कह दिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 2x है भाई यहाँ पे, ठीक है। और यहां से मैं आपसे कहूं भाई इस फंक्शन की डोमेन तो साफ साफ दिख रही है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेकिन रेंज में आपको समस्या हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। रेंज डायरेक्टली कोई डिसीजन नहीं लेंगे कि भाई ये सारी कुछ भी रखेंगे कुछ भी मिल जाएगा, लाइक इस तरीके से कोई आइडिया नहीं रहेगा हमारे पास। नाउ हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो फंक्शन है इसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आइडिया सेम रहने वाला है, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू डायरेक्टली निकालने की कोशिश करोगे भाई, x कॉमन लेना वगैरह वगैरह, कोई आइडिया यहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेसिकली जो x का फंक्शन क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो हमारे पास, तो उसके लिए आप लोग हमेशा क्या करने वाले हो, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाले हो, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोल सकते हो या परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करना, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आपको इसको चेंज करना है
एक्स प्लस माइनस में भी और इसके होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। सो उसका आइडिया हमारे पास क्या होता है भाई, y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको 1 बनाना होता है, ठीक है। एक प्रोसीजर होता है, ये लगभग हम 10th क्लास में सीख लेते हैं, ठीक है। सो मैं अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूं एक एग्जांपल में उसको, ठीक है। बाकी अगर किसी को लगे कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो हम कमेंट में नोट कर देना, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 देखना होता है, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, फिर हम लोग क्या करते हैं भाई, जो एक्स की टर्म है उसके के पास जाते हैं और उसके कोएफिशिएंट को साइड में करके उसका हाफ करते हैं, ठीक है, और उसका स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं भाई, यही आइडिया होता है हमारे पास। तो 2x, 2 का हाफ करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे अगेन 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर ही इसमें ऐड कर देना होता है और 1 का स्क्वायर ही सब्सट्रैक्ट। आप लोग जो ऐड करते हैं और x की दोनों टर्म ये मिलके हमेशा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना लेती है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 1 into a, ओके, 1 into x, सॉरी, तो 2ab। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया एंड दिस इज माइनस 1, ओके। नाउ अब यहां से x की वैल्यू निकालना आप लोगों के लिए आसान हो जाता है, तो पहले माइनस 1 को इधर लेके आओ, तो y प्लस 1 एंड दिस इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। नाउ स्क्वायर रूट कर देते हैं भाई, ये रूट हो गया, x की वैल्यू अगर चाहते हो आप तो x की वैल्यू हो गई यहां से रूट y प्लस 1 माइनस 1। नाउ जस्ट इतना देखना है भाई आपको कि जो आपने x को एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ y, तो ये जो y की टर्म्स में जो फंक्शन कंस्ट्रक्ट हुआ है ये किन नंबर्स पे पॉसिबल है, तो सबको आप पता है भाई रूट की सिचुएशन तैयार है यहाँ पे, तो रूट के अंदर वही ग्रेटर देन 0 वाला, तो y प्लस 1 हमारे पास क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू यहां से क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, ओके। सो हमारा जो ये फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, ओके, ये वाला जो फंक्शन fx करके, ठीक है, इसकी अगर मैं आपसे रेंज की बात करूंगा यहाँ पे, तो रेंज क्या हो गई, जो यहाँ से मेरी y की वैल्यू निकल के आई, तो वो क्या है भाई, -1 से लेके इंफिनिटी, ठीक है, ओके। तो इस फंक्शन की रेंज हमारे पास क्या रहेगी, -1 से